वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे उसको कंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो इससे पहले जगह जगह हमने जब एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे थे कुछ पीके वैल्यूज की बात कर रहे थे, तो उसको एक जगह हमने समराइज करके लिखा है। तो आप इसको अपने पास बना के रख लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तब इनका हम लोग एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, जैसे एक बार हम आपको बता दें फिर से। सबसे पहले अगर हम बात करें पीके वैल्यू जितना कम एसिड उतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। तो RSO3H क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड, नेगेटिव में पीके, CF3COH, तीन फ्लोरीन का जबरदस्त माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो किसी का नंबर का इफेक्ट काफी तेजी से बढ़ता है, तो एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन लग गया तो उसका वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। 0.18 पिक्रिक एसिड डिस्कस किया था, 0.38 स्क्वायरिक एसिड, H प्लस निकलने के बाद चार इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1.5, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। बेंजोइक एसिड 4.2, फॉर्मिक एसिड 3.7, एसिटिक एसिड 4.7, H2CO3 इट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का पीके वैल्यू क्या हो गया, 6.4 हो गया, ये आपका फिनॉल हो गया। कार्बोनिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिनॉल का 10 और CH3NO2 ये भी डिस्कस किया था। NO2 इज इनफ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक किया इसने और पीके वैल्यू 10 की रेंज आ गई। HCN 10 बाई कार्बोनेट, ठीक है, यानी ये HCO3 माइनस बेसिकली क्या हो गया, बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट का पीके वैल्यू 10। ये RCO3H परऑक्सी एसिटिक एसिड 8.2, H2S, तो जैसे H2O और H2S की बात करें तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। H2O का पीके वैल्यू 15.7 और H2S काफी ज्यादा एसिडिक हो गया, पीके वैल्यू 7, ठीक है, H2O 15.7, C2H5OH 16, एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 25, NH3 36, H2 वेरी वीक एसिड, ठीक है, तो H2 वीक एसिड है, इसका मतलब क्या है, H माइनस इज अ वेरी वेरी कंजुगेट बेस जो होगा, H माइनस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। RH क्या हो गया आपका, पीके वैल्यू, ये एल्केन हो गया 50 हो गया, एल्कीन हो गया 44 का रेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये दो आप याद रखेंगे, ठीक है, NH4 प्लस और NH4 प्लस का पीके वैल्यू 10 होता है और H3O प्लस का पीके वैल्यू -1.74, तो H3O प्लस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो H3O प्लस मतलब सिंपली क्या है, एरो के ऊपर H3O प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, H प्लस लिखा हुआ, अगर रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें, ठीक है। तो H3O प्लस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, निगेटिव में -1.74, ठीक है। इसके बाद ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, दीज आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, तो इनका कभी कंपैरिजन हम लोग ऑर्गेनिक एसिड से नहीं करेंगे। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसमें भी आपका HF, HCl, HBr, HI बताया था, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये +3, -7, -9 और HI तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, -10 का पीके वैल्यू। H2SO4 is also very strong acid, -9 and HNO3 is -1.4, तो HNO3 H2SO4 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया, H2SO4। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वी विल नॉट कंपेयर इनऑर्गेनिक एसिड्स विद ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो ये काफी काम आएगा जगह जगह, तो एक टेबल बना के आप रखे रहेंगे, तो कभी भी गलत कंपैरिजन नहीं करेंगे। मतलब आप सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का कंपैरिजन कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड का कंपैरिजन फिनॉल या उसके डेरिवेटिव से नहीं करेंगे, फिनॉल या उसके डेरिवेटिव्स का कंपैरिजन एलिफेटिक अल्कोहल से नहीं करेंगे, डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स है। समझ में आ रही बात? और यहाँ भी एकदम क्लैरिटी के साथ चीजों को समझिएगा, क्योंकि यहाँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो कंजुगेट बेस पे आएगा कि भाई बेस की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो उसके लिए हमने आपको एक ही लाइन बताया था, कंजुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, सॉरी कंजुगेट बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उसको कैसे निकाला जाएगा, तो कंजुगेट एसिड के पास पहुंचिए, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखिए और उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया इसको, ठीक है। अब हम लोग इसी को बेसिस बनाते हुए एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, तो लिख लीजिए, अगला हेडिंग लिखिए, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, इस पे भी आपको काफी सवाल देखने को मिलते हैं।
ठीक है, लिखते हैं एसिड बेस रिएक्शन, छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान समझिएगा। इसमें लिखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ एन acid base reaction is shifted in the direction of weaker conjugate acid and weaker conjugate base. Weaker conjugate acid and weaker conjugate base Equilibrium of an acid base reaction is shifted towards the direction of weaker conjugate acid and weaker conjugate base. अब इसका क्या मतलब हुआ है, इसको समझा जाए एग्जांपल से। जैसे अगर हम फिनॉल की बात करें, ठीक है, जैसे ये हम लोग का पहला एग्जांपल हो गया फिनॉल प्लस NaOH। ठीक है, अगर आप रिएक्शन लिखते हैं तो OH माइनस आपका बेस है, यहां से H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा तो आपका बन जाएगा O माइनस Na प्लस और प्लस आपका H2O। ठीक है, इस टाइप से आपने रिएक्शन लिखा। अब हमको देखना है कि क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है, क्या होगा, या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है। तो यहां फिनॉल की अगर बात करें तो ये आपका एसिड है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो इसको कंजुगेट एसिड 1 नाम दिया। इसका कंजुगेट बेस क्या है, ये कंजुगेट बेस 1 नाम दिया, OH माइनस। ठीक है, तो ये आपका कंजुगेट बेस 2 हो गया और इसका कंजुगेट एसिड ये हो गया H2O बैकवर्ड डायरेक्शन में H प्लस दे रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये आपका कंजुगेट एसिड 2 हो गया। तो आपके पास यहाँ दो उपाय है, आप या तो कंजुगेट एसिड इधर का कंपेयर कर लीजिए, या तो बेस बेस कंपेयर कर लीजिए, जिसमें सुविधा है। आपको पता है ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस होगा, समझ में आ रही। तो एसिड लेफ्ट और राइट का एसिड कंपेयर कर लीजिए या बेस बेस कंपेयर कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एसिड कंपेयर किया जाए तो यहां पीके वैल्यू क्या है, 10 है, और यहां पीके वैल्यू क्या है, 15.7 है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका वीकर एसिड, और ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्गर एसिड। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, समझ में आ रही बात। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाएगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ तो ये वीकर बेस हो जाएगा, और ये अगर वीकर एसिड हो गया तो इसका कंजुगेट स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। तो बेस बेस ऑटोमेटिक कंपेयर हो जा रहा है, यानी इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसको कई स्टेटमेंट के थ्रू दिया जाता है। पहला पॉइंट हो गया कि इक्विलिब्रियम इज shifted in forward direction. Equilibrium is shifted in forward direction. Reaction is feasible. ठीक है, ऐसा भी स्टेटमेंट होता है कि फिनॉल का रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं, क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, तो इट इज फीजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन इज फीजिबल। या एक और पूछने का तरीका होता है कि फिनॉल अल्कली में, दिस इज अल्कली, ठीक है, फिनॉल अल्कली में क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, फिनॉल डिसॉल्व्स इन अल्कली,
ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, कि भाई इक्विलिब्रियम क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फिजिबल है, क्या अल्कली में फिनॉल डिसॉल्व हो रहा है या फिनॉल अल्कली में डिसॉल्व हो रहा है, तो आप कंक्लूड कर रहे हैं हाँ, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो वीकर एसिड और वीकर बेस का मतलब ये कंपैरेटिवली क्या है, स्टेबल है, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लिया जाए, C2H5OH। C2H5OH या ब्रैकेट में हम ROH लिखें और ये एलिफेटिक एल्कोहल की बात हो रही, एलिफेटिक एल्कोहल प्लस NaOH, फिर से रिएक्शन आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा, तो आपका C2H5O माइनस Na प्लस प्लस आपका H2 हो गया। तो फिर से देखा जाए क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर से लेफ्ट साइड का एसिड पहचान लीजिए, ये हो गया। राइट साइड का एसिड पहचान लीजिए, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा तो ये आपका एसिड हो गया। ठीक है, तो ये एसिड 2 हो गया, ये आपका एसिड 1 हो गया। और शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो आपको पता है इसका पीके वैल्यू क्या होता है, 16 होता है, और यहां पीके वैल्यू क्या है, 15.7 है। मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है। समझ में आ रही बात? दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल क्योंकि H2O इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक अल्कोहल। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हुआ है। तो क्या एलिफेटिक अल्कोहल अल्कली में डिसॉल्व होंगे? नहीं डिसॉल्व होंगे। क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है? नहीं फिजिबल है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, reaction is not feasible in forward direction, reaction is not feasible in forward direction, या इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, या फाइनल बात कि एलिफेटिक अल्कोहल्स डू नॉट डिसॉल्व इन अल्कली। Aliphatic alcohols do not dissolve in alkali. Aliphatic alcohols do not dissolve in alkali. ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड और रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एसिड बेस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वीकर कंजुगेट एसिड वीकर कंजुगेट बेस के डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा। देखा जाए, ठीक है, फिर से यहां पर क्या हो गया, थर्ड हो गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस आपका OH माइनस, ये आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस आपका NaNH2 दिया हुआ है, ये आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस आपका Cn माइनस, ये आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस RMgX दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां रिएक्शन की फिजिबिलिटी के विषय में सोचा जाए कि क्या है, या क्वेश्चन पूछ सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या ये रिएक्शंस होंगे कि नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कई प्रकार से सवाल। तो आप रिएक्शन को लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है, या Na प्लस NaOH होगा तो Na प्लस लिख देंगे, प्लस आपका H2। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, लेफ्ट साइड का एसिड
एसिटिलीन है, पी के वैल्यू कितना है 25, और यहाँ पी के वैल्यू कितना है 15.7। नहीं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रिएक्शन नहीं है, राइट साइड में स्ट्रॉन्गर H2 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू एसिटिलीन। NaNH2 सोडामाइड होता है, सोडामाइड, तो Na प्लस NH2 माइनस, तो NH2 माइनस यहाँ से H प्लस खींचेगा, देखिए NH2 माइनस को आप यहाँ से H प्लस एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो H प्लस निकलेगा तो ये बॉन्ड आपका इधर टूट जाएगा। तो यानी जरा रिएक्शन लिखा जाए, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और प्लस आपका NH3, NH2 माइनस ने H प्लस एक्सट्रैक्ट किया तो राइट साइड में क्या बना NH3। फिर से वही बात, इधर का आपका एसिड, ठीक है, और ये आपका इधर एसिड 2 है, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखा जाए यहाँ पी के वैल्यू कितना है, तो फिर से वही बात, पी के वैल्यू 25 और यहाँ पी के वैल्यू क्या है 36 है, ये तो वीकर एसिड हो गया, तो बिल्कुल ये रिएक्शन क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि सोडामाइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इस एसिड से भी H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, कई प्रकार से स्टेटमेंट दिया जा सकता है। Cn माइनस की बात करें, Cn माइनस क्या यहाँ से H प्लस निकाल पाएगा, देखा जाए तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCN, HCN का पीके वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। नहीं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पीके वैल्यू कितनी है 25। किसको कंपेयर कर रहे हैं फिर से समझिए, लेफ्ट साइड का एसिड और राइट साइड का एसिड कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो RMGX लिखा हुआ है इसके विषय में अभी आपको पढ़ना है, ठीक है, या इंडक्टिव इफेक्ट में इसके बारे में जानकारी हमने दी है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड का मतलब होता है कि भाई यहां RMGX की अगर बात करें, RMGX की बात करें तो ये आपका R हो गया, मैग्नीशियम हो गया और X हो गया। R मतलब यहाँ कार्बन से अटैचमेंट है किसका, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा प्लस होगा और यहाँ क्या होगा डेल्टा माइनस होगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ ये सब बॉन्ड इधर टूट जाएगा। बॉन्ड किधर टूटेगा, टुवर्ड्स द कार्बन, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी ग्रिग्नार्ड से बेसिकली हमको मिलता क्या है, अगर इस बॉन्ड को आप हेट्रोलिटिक क्लीवेज करा के इधर तोड़ देते हैं तो आपको R माइनस मिलता है। तो ग्रिग्नार्ड से क्या मिला आपको फाइनली R माइनस, और R माइनस ने क्या किया यहाँ से H प्लस एक्सट्रैक्ट किया और ये बॉन्ड आपको इधर टूट गया, ऐसा कुछ हुआ। तो ग्रिग्नार्ड इज सोर्स ऑफ बेसिकली R माइनस। तो R माइनस के बारे में क्या जानकारी है हम लोग को, कुछ याद आ रहा है आपको, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और प्लस आपका R माइनस ने H प्लस खींच लिया तो RH बन गया। तो RH तो आपका एल्केन है और एल्केन का पीके वैल्यू हमने क्या बताया था 50 का होता है। एल्केन का पीके वैल्यू 50, मतलब ग्रिग्नार्ड से जो R माइनस की बात हो रही है, ग्रिग्नार्ड की अगर बात करें तो ग्रिग्नार्ड इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाई वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज ग्रिग्नार्ड इज सोर्स ऑफ R माइनस और R माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होता है, वीकेस्ट एसिड होता है। समझ में आ रही बात, तो इसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं, ये तो यहाँ बड़ी आसानी से H प्लस खींच लेगा और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, यहाँ आपको मतलब ये समझ में आ गया। और देखा जाए ठीक है, यह रिएक्शन हम कंप्लीट करके लिख देते हैं। आपको बस बताना है कि भाई इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि नहीं होगा।
देखा जाए, ये 3 रिएक्शन लिए लिखे हुए हैं। तो एक तो तरीका हो सकता है कि भाई रिएक्शन कंप्लीट किया जाए, दूसरा तरीका भाई गिवन रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको सोचा जाए। देखिए पहले रिएक्शन में लेफ्ट साइड का एसिड पहचानिए, लेफ्ट साइड का एसिड H+ कौन दे रहा है ये, और दूसरे रिएक्शन इसकी अगर बात करें, अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तो H+ ये प्रोवाइड करेगा। तो आपने ये पहचान लिया भाई एसिड 2 ये है और ये एसिड 1 है, एसिड 1 है। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? तो अगर याद करिए ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप, इनफैक्ट ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पोजीशन पे OH आ गया है। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिड 2 बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा। समझ में आ रही बात? फॉरवर्ड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वीकर कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ये देखा जाए प्लस NaCl, तो NaCl में Cl माइनस यहां से आया और Cl माइनस ने यहां से H+ निकाला। ठीक है, तो क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने जा रहा है? तो अगेन लेफ्ट साइड में आपका क्या है, एसिड CH3COH, पीके वैल्यू 4.7, और इधर तो आपका राइट साइड में इनऑर्गेनिक एसिड बन गया, पीके वैल्यू -7। ठीक है, तो कोई पीके वो याद करने की जरूरत नहीं। इनऑर्गेनिक एसिड राइट साइड में HCl, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसा तो होगा कि नहीं कि लेफ्ट साइड में वीक एसिड और राइट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आप बनने लगा? नहीं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है। ठीक है, ये देखा जाए। अब इस रिएक्शन में, रिएक्शन तो ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसको हटा देते और आप कहते कि फिनॉल प्लस NaOH, पहला ही रिएक्शन आपने लिखा था सर। ठीक है, आराम से यहां से H+ खींच लेगा, फिनॉल का पीके वैल्यू 10 होता है और राइट साइड में फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ये बन गया प्लस H2। लेकिन यहाँ समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब OH- आएगा तो OH- देखेगा कि इसके पास कार्बोक्सिलिक, इसके पास दो एसिडिक सेंटर है ना, लेकिन स्ट्रॉन्गर एसिडिक सेंटर कौन है? ये है। तो अगर H+ निकलना होगा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। भाई एक तो ऑप्शन ये है कि पहले यहां से निकाल लीजिए, फिर जरूरत पड़े तो यहां से भी निकाल लीजिए, लेकिन पहले तो यहीं से निकलेगा। समझ में आ रही बात? तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एनी ऑफ द एल्कोहल। तो इसका मतलब H+ आप बेस H+ यहां से एक्सट्रैक्ट करेगा और इसकी मौजूदगी में ये नहीं कि यहां से निकाल लिया। तो ये रिएक्शन ही अपने आप में क्या है, गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि OH-, अच्छा फिर से समझिए, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन तब आपको सही रिएक्शन क्या लिखना पड़ेगा? यहां अगर लिखें, अगर सही रिएक्शन लिखना होता तो हमको लिखना होता इस प्रकार से कि भाई COO- Na+ और यहाँ आपका OH हो गया प्लस आपका H2O हो गया। तो ये आपका रिएक्शन सही है। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है। लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन लिख के आपसे पूछ रहा है कि क्या ये रिएक्शन होगा, क्या ये रिएक्शन सही है, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होने जा रहा है, तो नहीं, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो कई प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। टेंथ देखा जाए, आगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। दो रिएक्शन फिर से, फिनॉल का रिएक्शन NaHCO3 के साथ, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराया आपने। और अगला रिएक्शन, सपोज एनी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड या एनी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने रिएक्शन कराया NaHCO3 के साथ। ठीक है, तो जरा रिएक्शन लिखा जाए।
तो रिएक्शन आपने लिखा तो आपका फिनॉक्साइड है और प्लस आपका H2CO3, ठीक है। यहां आपका रिएक्शन लिखा तो आपका RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस आपका H2CO3। अच्छा, ऊपर रिएक्शन देखा जाए तो लेफ्ट साइड में फिनॉल pK वैल्यू 10 और राइट साइड में H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और इसका pK वैल्यू कितना हो गया 6.4। नहीं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो फिनॉल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके राइट साइड में कार्बोनिक एसिड नहीं बनाने जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है। लेकिन यहां देखा जाए, यहां आपको पता है कि pK वैल्यू 4 to 5 की रेंज की होती है, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की, और कार्बोनिक एसिड आपका क्या है 6.4 है, यानी कार्बोनिक एसिड इज अ वीकर एसिड इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बिल्कुल ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा, कार्बोनिक एसिड बनता है तो ये टूट जाता है, किसमें? H2O प्लस CO2 में, क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, ये टूट गया और CO2 बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड अगर बना तो टूट जाएगा किसमें? H2O प्लस CO2 में, और कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो इसको बोला जाता है इफरवेसेंस, ठीक है। तो फाइनल, तो रैपिड एस्केप, इफरवेसेंस अगर डिफाइन कर दें, रैपिड एस्केप ऑफ गैस in form of bubbles is called effervescence। तो कहने का मतलब कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके इफरवेसेंस देता है? तो हाँ, इसका आंसर क्या है, सही है। तो इसका मतलब लिख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड gives effervescence with bicarbonate, effervescence with bicarbonate, कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव्स effervescence with bicarbonate। क्यों effervescence? फिर से इसको एक बार हम समझाएं। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलेट आयन मिला है प्लस आपका H2CO3, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, ये बात भी सही है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, H2CO3 जैसे ही बनता है सोल्यूशन में, वो क्या करता है, टूट जाता है और बबल्स के फॉर्म में गैस बाहर निकलने लगती है। इसी को क्या बोला जाता है, फिनोमेनन को इफरवेसेंस, बुलबुले के रूप में आपको कुछ निकलता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब कि इफरवेसेंस हमको मिला किसमें, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, तो बिल्कुल ये शिफ्टेड है, इफरवेसेंस मिलने जा रहा है। लेकिन क्या फिनॉल बाइकार्बोनेट के साथ इफरवेसेंस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड नहीं है। ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसको आप समझिएगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको हम समझाएं आपको। जैसे यहां लॉजिक क्या है कि भाई इधर एसिड और इधर एसिड या H2CO3, ठीक है। तो लॉजिक क्या है कि भाई लेफ्ट साइड में अगर एसिड स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था, पीके वैल्यू 4 to 5 की रेंज हो गई थी, वहां 6.4 है, यानी हम कह सकते हैं कि भाई पीके वैल्यू 6.4 से अगर इधर कम है, 6.4 से इधर एसिड का पीके वैल्यू कम है, तो इफरवेसेंस देने जा रहा है। 6.4 से कम का मतलब जैसे कोई कहीं इधर सल्फोनिक एसिड है, इफरवेसेंस हो जाएगा, स्क्वायरिक एसिड है, इफरवेसेंस हो जाएगा, पिक्रिक एसिड है, इफरवेसेंस हो जाएगा, HCl दिया हुआ इधर इफरवेसेंस हो जाएगा, H2SO4 इफरवेसेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। या फिनॉल पे 2 NO2 लगा दिया, इफरवेसेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इधर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर इधर रख दिया, पीके वैल्यू लेस देन 6.4, तो इफरवेसेंस होने जा रहा है। लेकिन यहां थोड़ा सा एक इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल ड्रॉबैक है, या आप एक्सेप्शन के रूप में याद कर लीजिए कि जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्टली 6.4 की ना आके 7.5 या 7.2 के आसपास वैल्यू आती है,
कि जिसका पीके वैल्यू 7.5 से कम होगा वो इफरवेसेंस देने जा रहा है। ठीक है, इसका पीके वैल्यू अगर 7.5 से कम है तो इफरवेसेंस देने जा रहा है। ठीक है, या अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद करनी तो आप याद कर लीजिएगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल ये इफरवेसेंस देते हैं, तो इसको एज ए एक्सेप्शन याद कर लीजिए। या इस एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक ये होता है कि भाई अगर फिनॉल तो नहीं दे रहा है, लेकिन इस पे ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे अगर NO2 लग गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ की रेंज 7.1 या 7.2 की हो जाती है। जो 7.5 से बिलो है तो इफरवेसेंस दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन के रूप में आप याद कर लीजिए। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल गिव्स effervescence with bicarbonate, effervescence with bicarbonate NaHCO3। ठीक है, फिर से एक बार इसको क्लियर करें क्योंकि आईटी में सवाल पूछा गया है इस पे। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं तो हम एकदम वैल्यू, जैसे इससे पहले एग्जांपल में हमने उधर क्या बोला था कि भाई हमने बोला कि इधर एलिफेटिक अल्कोहल, उधर आपका वाटर का पीके वैल्यू आपका क्या था 15.7 था और इधर 16 था। तो हमने कहा था कि भाई एलिफेटिक अल्कोहल डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, जो कि प्रैक्टिकलिटी है। तो मैक्सिमम जगहों पे तो एग्जैक्ट वैल्यूज के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो बाइकार्बोनेट वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें वैल्यू जो होती है वो 6.4 से बिलो ना होके 7.5 की आती है। ठीक है, तो जो इसमें पॉपुलर एग्जाम्पल है या तो उन्हीं को याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां OH, यहां आपका NO2, यहां OH और यहां आपका NO2। तो यहां पीके वैल्यू 7.1 की बताया था हमने और यहां पीके वैल्यू 7.2 की बताया था, और दोनों ही इफरवेसेंस देते हैं। मेटा पोजीशन पे लगाएंगे तो 8.5 का पीके वैल्यू था, वो इफरवेसेंस नहीं देता है। ठीक है, तो एनी एसिड हैविंग पीके लेस देन 7.5 विल गिव इफरवेसेंस विद बाइकार्बोनेट। ये स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है, एनी एसिड। ये एक एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक है, एक्चुअल में वैल्यू 6.4 आनी चाहिए थी लेकिन 7.5 की वैल्यू आती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो एनी एसिड हैविंग पीके लेस देन 7.5 will give effervescence with bicarbonate. Any acid having pK less than 7.5 will give effervescence with bicarbonate. ये आप फाइनल बात याद कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप का ऑप्शन देगा कि भाई फिनॉल प्लस NaHCO3 ठीक है, यहां आपका फिनॉक्साइड आयन Na प्लस और प्लस आपका H2CO3 बना, H2CO3 को तोड़ दिया H2O प्लस CO2 में। ठीक है, और पूछ रहा है कि भाई क्या ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है। H2CO3 बना, ठीक है, और H2CO3 को आपने ब्रेक कर दिया H2O प्लस CO2 में। तो इसमें गलती क्या करते हैं आप लोग कि भाई सर इधर देखिए, इधर लेफ्ट साइड में एसिड फिनॉल है, पीके वैल्यू 10 है, और इधर राइट साइड का एसिड देखिए H2O है, इसका पीके वैल्यू कितना है 15.7 है। तो ये तो वीकर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, आप H2O से थोड़ी ना कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर किससे करेंगे? आप कंपेयर करेंगे H2CO3 से, क्योंकि H2CO3 बनेगा तब ना टूटेगा। समझ में आ रही बात? H2CO3 बनेगा तब ब्रेक करेगा। ठीक है,
तो ये ब्रेक करके लिख के कंफ्यूज किया जाता है। तो नहीं, आप H2O से ना कंपेयर करके आप फिनॉल को H2CO3 से कंपेयर करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस टाइप से कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस को दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एसिड बेस रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम के जो भी सवाल हैं आप कर ले जाएंगे। तो फिर से अगर हम समराइज कर दें कि इक्विलिब्रियम ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन इज शिफ्टेड टुवर्ड द वीकर कंजुगेट एसिड एंड वीकर कंजुगेट बेस। वीकर कंजुगेट एसिड वीकर कंजुगेट बेस के डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। लेफ्ट साइड में एसिड पहचानिए, राइट साइड में एसिड पहचानिए। समझ में आ रही बात? जो आसान है, जिसका कंपैरिजन आसान होगा उसको कंपेयर किया जाएगा। तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो लेफ्ट साइड का एसिड पहचानेंगे, राइट साइड का एसिड पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे समझ में आ गया? लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन H+ दे रहा है, और ठीक है राइट साइड को अगर इधर ले जाया जाए तो उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन H+ दे रहा है, तो आप एसिड पहचान लेंगे और एसिड का कंपेयर कर लीजिए आसानी से, और जो वीकर एसिड होगा उसकी डायरेक्शन में आप इक्विलिब्रियम, वीकर एसिड मतलब स्टेबल सिस्टम की तरफ आप इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करा देंगे। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिस्कशन करेंगे काफी तेजी से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।